A very warm welcome to all my dear students from Pearl Nirman classes. मैं इश्तियाक सर आज फिर आपके साथ फिजिक्स को एंजॉय करने और करवाने आया हूं। आप जो समय दोगे मेरे वीडियो को, याद रखना आपका जो समय है ये बहुत कीमती है। ये अलग बात है हमें अपने समय का मूल्य इस पल नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप सोच के देखो कि आपका ये जो समय है वो कभी लौट करके नहीं आएगा। तो इसके मूल्य को समझते हुए, इसके कीमत को समझते हुए आप मेरे वीडियो में बोले गए एक एक शब्द को आप सीखने की कोशिश करना, और वो सीख याद रखना उसका एक मकसद है। उसका मकसद है कि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ो, आप बोर्ड एग्जाम दो, आप कंपटीशन दो, या अगर कभी किसी को सिखाने पढ़ाने की बात आ जाए तो यही सीख जो आप सीखोगे आपको बुलंदी तक पहुंचाएगा। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट का पार्ट बी को देखने जा रहे हैं। पार्ट ए में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में सीखा था। इस पार्ट में हम लोग आगे बढ़ने से पहले जो पिछला पार्ट था उसको एक बार क्विकली रिकैप कर ले। एक वेक्टर ले लिया मैंने, वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट अलोंग ईस्ट। दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ वेक्टर ए। और आपसे 3 सवाल पूछा गया है फिलहाल। एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और तीसरा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो प्लस वाला हिस्सा तो आपको अलग से डिस्कस कई बार मैं कर चुका हूं, तो उसको आप लोग खुद से बना के दोगे। हमारा जो टारगेट रहेगा इस वीडियो का वो क्रॉस प्रोडक्ट पे रहेगा, और ये उतना ही आसान होना चाहिए जैसे बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की, फैन मतलब पंखा, एप्पल मतलब सेब, मैंगो मतलब आम। इतना ही आसान फिजिक्स होना चाहिए। तो चलिए, लेट मी ट्राई टू मेक द फिजिक्स सिंपल फॉर यू। तो देखो बाबू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को मैंने मॉड में डाल दिया। इसको पहले पढ़ते क्या है, जवाब से पहले याद रखना सवाल का समझना जरूरी है। अक्सर हम लोग जवाब के पीछे भागते हैं, और एग्जाम में जब सवाल आता है तो सवाल ही नहीं समझ में आता है, क्योंकि शुरुआत से प्रैक्टिस हम लोग जवाब के पीछे भागने का किया। तो पहला एम आपका सवाल के सीखने का होना चाहिए। सवाल समझ में आने के बाद शायद आप जवाब मेरे ना बताने पर भी कुछ कर सको, लेकिन सवाल ही नहीं समझोगे तो जवाब कभी आप सही नहीं दे सकते हो। तो चलिए अच्छी आदतों को बनाया जाए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को मैंने मॉड में डाला है। पढ़ते क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वह उन दोनों वेक्टर से बन रहे पैरालेलोग्राम के एरिया के बराबर होता है। और आप देख चुके हैं कि ये जो पैरालेलोग्राम का एरिया आप निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो वो आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का साइन थीटा एंगल। तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। सो 4, 5 एंड साइन 30 डिग्री 1/2, इट विल कम 10 यूनिट स्क्वायर। आइए
तो मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड ए बी साइन थीटा, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। मतलब ये 10 का डायरेक्शन भी होगा। ये 10 कहां जाएगा, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि जब भी दो वेक्टर को आपस में क्रॉस कराएंगे तो जो आंसर आएगा वह दोनों वेक्टर के साथ 90 बनाएगा, चाहे 90 बाहर बनाए या अंदर बनाए, ऊपर बनाए या नीचे बनाए, लेकिन बनाएगा दोनों के साथ 90। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये दो वेक्टर है, यू कैन सी हियर, ये दो वेक्टर है। अब इन दोनों को क्रॉस करके जो आंसर आएगा वो पक्का है कि ये तो या तो बाहर होगा, क्योंकि अगर ऐसे कर दिया तो इससे भी 90 बना रहा है और इससे भी 90 बना रहा है, और नहीं तो अंदर होगा। अंदर कर दिया तो इससे भी 90 बनाएगा और इससे भी 90 बनाएगा। तो जिस तरह से मैं 3 पेन के हेल्प से आपको बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है कि मेरे बातों को आप उसी तरह से रिप्लिकेट करो, आप उसी तरह से 3 पेन लो और खुद को सिखा लो, क्योंकि आपसे बेहतर कोई टीचर आपके लिए नहीं हो सकता है। जिस दिन आप खुद को सिखाना सीख गए मेरे भाई, समझ जाओ आप सब कुछ जिंदगी में कर सकते हो। और हमारा मकसद यही है कि आपको टीचर के बिना पढ़ना सिखा दूं। तो चलिए आइए, अब अंदर होगा कि बाहर होगा, इसके बारे में याद करते हैं क्या पढ़ा था। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मतलब होता है कि, अब दिमाग में दोहराओ पिछला वीडियो को, ए क्रॉस बी का मतलब क्या, जैसे मैंगो मतलब आम, लायन मतलब शेर, तो ए क्रॉस बी मतलब क्या, तो ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ घुमाए। तो लिख दिया है मैंने, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ घुमाए। तो आप देख सकते हो कि अगर हम वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ घुमाएंगे, वेक्टर बी अपने जगह पर है और वेक्टर ए को सोचो कि इधर घुमाएंगे, तो ये आपको घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आपका जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, क्योंकि राइट हैंड स्क्रू रूल को ओबे करता है। और आप सब जानते हैं भली बाटी कि इधर होता है एक्स एक्सिस जिसका डायरेक्शन आई कैप, इधर वाई एक्सिस जिसका डायरेक्शन जे कैप, और इधर जेड एक्सिस जिसका डायरेक्शन के कैप। और अगर आपको आई जे के में दिक्कत है तो इसका एक अलग सा वीडियो बना हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, वहां के हेल्प से आप कुछ भी आई जे के बारे में इमेजिन कर सकते हो। चलो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब तो हो गया कि ए को बी की तरफ घुमाए तो एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर हो गया, तो मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने 10 और डायरेक्शन लिख दिया मैंने बाहर वाला के कैप। और अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है तो इस बार ए को अपने जगह छोड़ दो और बी को सोचो कि ए की तरफ घुमा रहे हैं, तो इस बार ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज अगर स्क्रू को हम घुमाएंगे तो स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू जो है वो अंदर जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू बाहर आएगा। तो इस बार जो डायरेक्शन होगा वो बाहर के बजाय अंदर हो जाएगा, अंदर दोनों से 90 बनाते हुए। तो बाहर अगर प्लस के था तो इस बार अंदर माइनस के होगा। सो यू कैन सी हियर कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर बी को वेक्टर ए की तरफ घुमाए तो मैग्नीट्यूड तो बाबू 10 यूनिट स्क्वायर ही आएगा और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के कैप। और
मैं अब कुछ बातों को आपको ध्यान दिलवाता हूं, नोट करवाता हूं कि क्या क्या हम लोग इससे कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं। आइए, पॉइंट नंबर 1, क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के? सोच के देखो, सोचना है, ऐसा नहीं कि हम बताएंगे तो आप जान पाओगे। तो आपको दिख रहा है कि एक वेक्टर फॉर्म में दिया है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सोचेंगे। तो ये है 10 k कैप और ये है 10 माइनस k कैप। डेफिनेटली ये 10 k कैप और माइनस 10 k कैप बराबर नहीं है। सो हमारा कंक्लूजन हुआ नॉट इक्वल टू, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हम ये बोलें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को मॉड में ले लें इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, क्या अब ये बराबर है? तो अगेन आप खुद सोचो कि इस बार मॉड में ले लिया, पिछली बार मॉड में नहीं था मेरे दोस्त। तो मॉड में लेने का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करो, तो ये भी 10 और इसका भी मैग्नीट्यूड 10, तो ये बिल्कुल सही है। अगर मॉड में लेंगे तो इक्वल होगा, मॉड में नहीं लेंगे तो नॉट इक्वल होगा। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये मॉड में नहीं है, ब्रैकेट में डाला है। तो ये तो पहला ही पॉइंट हो गया सर, ये तो बराबर नहीं है, आप बराबर लिखा है, अभी तो बताएंगे आगे। ये बिल्कुल बराबर नहीं है जो बताए थे, लेकिन अगर बराबर करना है तो तुम सोचो, इधर 10 प्लस के या इधर माइनस के। अगर हम इधर माइनस लगा दें तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के बराबर हो जाएगा ना। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्यों? रीजन आपके सामने, आपको थोड़ी इसके लिए कुछ अलग सा एक्सपेरिमेंट करना है, अलग सा कुछ डिराइवेशन करना है। जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं, हमको दिख रहा है कि यहाँ 10 प्लस के है या 10 माइनस के है। अगर दोनों को बराबर करना है, या तो इधर माइनस लगा दो या तो उधर माइनस लगा दो। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, या तो इधर लगा दोगे माइनस, तो इधर भी -10 के इधर भी -10 के बराबर हो गया। और अगर इधर लगा देंगे माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर भी प्लस के उधर भी प्लस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। और अगर हम ये बोले कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बीच एंगल क्या बन रहा है, तो हम क्या बोला, आप जब पढ़ो तो आपको दिखना चाहिए सब कुछ हवा में 3D में दिखना चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं कोई 3D एनिमेशन चलेगा वीडियो तभी दिखेगा। तो बोलेंगे सर देखिए, आपने बताया कि एक ए है आपका और एक आपका बी है, तो हम जब ए क्रॉस बी किए थे सर, तो आप देखिए ए क्रॉस बी का आंसर आया था बाहर प्लस के, और सर जब बी क्रॉस ए किए सर तो आंसर आया अंदर माइनस के। तो हमको दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो जाहिर सी बात है 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। आप देख सकते हैं, इसके लिए थोड़ी कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट करना है। जो है आपके सामने है कि ए क्रॉस बी अगर बाहर है तो बी क्रॉस ए आपका अंदर है। सो द एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस बी एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो एक और हमको चौथा पॉइंट भी मिला। क्या मिला बाबू? मिला ये कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज 180 डिग्री। चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको मान लो पिछला वीडियो बहुत एकदम बढ़िया से याद था, आप इस हिस्से को स्किप कर जाना। मैं तो रिपीट कर दिया कि अगर आप पिछला वीडियो को रिपीट करते हुए आगे पढ़ना चाहते हैं तो चलिए मैंने आपको हेल्प कर दिया, और नहीं तो यू कैन स्किप दिस बोर्ड। सिर्फ ये 4 पॉइंट है जो आपका इस वीडियो में मैंने नया समझा दिया। लेट अस मूव फर्दर। तो आइए अब हम लोग यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का खेल खेलेंगे। यूनिट वेक्टर के साथ तो इधर आपका होता है आई कैप और उधर जे कैप और इधर के कैप, काफी बार देख चुके हैं। आइए सीधे काम पे काम करते हैं। मान लीजिए 2i कैप क्रॉस 5j कैप, ये आपको सॉल्व करने के लिए मिला। तो शायद काफी लोग बहुत जल्दी सॉल्व भी कर लेते, तुरंत मिला तो हम धर 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 धर। इमेजिनेशन नहीं लाते हैं चीजों में, जान नहीं लाते हैं। जान लाइए। जान कहने का मतलब है सोचिए ये कैसा फिगर बनेगा इसका। ये हर बुक में नहीं दिया होता है फिगर, बुक में सिर्फ कैलकुलेशन है और आप लोग वही करते हैं और सोचते हैं कि न्यूमेरिकल सारा कॉम्पिटिटिव आपसे बन जाएगा। अगर ऐसा होता कि सिर्फ बुक पढ़ के बन जाता तो कई लोग हैं ऐसे महारथी जिनको रटने का जबरदस्त तरीका आता है। बल्कि बुक केवल पढ़ के नहीं, बुक में लिखे हुए सारे हिस्सा को समझ के उसमें छुपे हुए बातों को देखते हुए अगर आप समझिएगा, पढ़िएगा, तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं है। जैसे ये 2i कैप और 5j कैप को क्रॉस कराना है, तो देखिए मेरा अप्रोच क्या है। सबसे पहले सोचेंगे इसका फिगर कैसा बनेगा। तो एक तो x में है और एक हमारा y में है, तो इसका फिगर हम इमेजिनेशन कर लिया x और y में, ये ओरिजिन हो गया। तो 2i कैप का मतलब 2 जाना है x में, इसको पढ़ना सीखो। 2i कैप का मतलब 2 जाना है x में, तो x में जाइए 2, जहां पे जाइए रुक जाइए वहीं पे 2 हो गया। मान लो यहां पे 2 है, तो ये हो गया हम लोगों को 2i कैप। 5j कैप का मतलब y में जाना है 5 y में जाना है 5, तो जाहिर सी बात है 5 2 से बड़ा मैग्नीट्यूड है, तो एरो का लंबाई थोड़ा बड़ा रखेंगे, उसको रेस्पेक्ट करेंगे जो वेक्टर का कंसेप्ट है। तो ये हो गया 5j कैप। तो पहले तो हम लोग डायग्राम में उतार लिया कि लिखा क्या था। 2i कैप दिख रहा है, 5j कैप दिख रहा है। अब क्रॉस कराना है, तो 2i कैप क्रॉस 5j कैप का पहले मतलब क्या हुआ। तो बोलेंगे सर इसका मतलब हुआ कि 2i कैप को 5j कैप की तरफ घुमाइए, जो अभी आप लोग इसके प्रीवियस बोर्ड में रिकॉल किए थे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ घुमाए। तो 2i कैप क्रॉस 5j कैप का मतलब 2i कैप को 5j कैप की तरफ घुमाए, मतलब 2i कैप को घुमाइए 5j कैप की तरफ। जाहिर सी बात है ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया। तो एक बात तो कंफर्म है बाबू कि आंसर जो होगा वो 2 से भी 90 बनाएगा और 5 से भी 90 बनाएगा, और इन दोनों से 90 बनाने के लिए या तो बाहर वाला या नहीं तो अंदर वाला, और बाहर और अंदर में कौन होगा ये तो क्लियर पहले ही कर चुके कि एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर वाला होगा। तो चलो मैग्नीट्यूड अब निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2,
इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 और आप देख सकते हैं दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। और डायरेक्शन का जहां तक बात है तो वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं अभी कि के कैप होगा। के कैप वो डायरेक्शन है जो 2i कैप से भी 90 बना रहा है और 5j कैप से भी 90 बना रहा है और एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर बनाएगा। सो योर फाइनल आंसर इज 5 2 10, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो 10 के कैप। सो सिंपल, सिंपल बनाना है। अभी भले एक सवाल में इतना समय लग जाए, आ जाएगा तो फट से बन जाएगा। यदि बचपन में 4 + 6 जोड़ते थे तो ऐसे करते थे 1 2 3 4 और फिर भी कंफ्यूज। छोटा बच्चा को देखिए आप, यूकेजी एलकेजी के बच्चा को देखिए आप, उसके लिए वही बहुत टफ है। और आपको लगता है 6 4 जोड़ेंगे 10, क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो पहले आप सीखिए, उतना ही आसान हो जाएगा। ये डायग्राम थोड़ी आपको एग्जाम में बनाना है, लेकिन ये डायग्राम अभी बनाते हुए सीखिए। ये डायग्राम आपके ब्रेन में बनना चाहिए देखते के साथ। चलिए एक और सवाल उठाते हैं। 5j कैप क्रॉस 2i कैप, ये देखते के साथ दिमाग में डायग्राम बनाइए। बोलेंगे हाँ बन गया सर, कैसे बना बाबू? तो बोलेंगे देखिए इसमें x और y दिया है सर आप, और x में हमको जाना है 2। ये तो वही सवाल है सर, चलो बना लो। x में जाना है 2 और y में जाना है 5, y में जाना है 5 और 5j क्रॉस 2i कैप, इसका मतलब किसको किधर घुमाए? तो 5j क्रॉस 2i का मतलब 5j को घुमाना है 2i की तरफ। और जाहिर सी बात है आप जब 5j को 2i की तरफ घुमाओगे ये तो घड़ी के सुई की तरह घूमा, यानी ये हो गया क्लॉकवाइज। सो मैग्नीट्यूड तो बाबू वही आएगा कि इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2 और एंगल हो गया 90। लेकिन क्योंकि इस बार क्लॉकवाइज है तो जो डायरेक्शन होगा वो बाहर ना हो करके अंदर होगा। इमेजिन करो यहां पे इसको रख दिया मैंने, अब तुम हथौड़ी मारो और ये काटी है तो ये काटी बोर्ड में अंदर घुसेगा ना, उधर ही इसका डायरेक्शन है। मतलब ये जो 10 का डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। सो क्लियरली द आंसर इज -10 के कैप। इसको नोट कर लीजिए और उतारते हुए समझ के उतारिए। आइए हम लोग एक और सवाल उठाते हैं। सवाल नंबर 3, 5j कैप क्रॉस 3k कैप। आप पहले इसको दिमाग में बना लो कैसा फिगर बनेगा। तो बोलेंगे देखिए सर, इधर x होता है, इधर y होता है, z इधर होता है लेकिन बना नहीं पाते तो इधर बना देते हैं, इधर z होता है। और आप जो क्वेश्चन दिया है सर 5 जाना है j में, मतलब चलिए y डायरेक्शन में हम लोग 5 चलेंगे। फिर 3 जाना है k में, तो इसका मतलब हमको इधर दिखाना होगा और 5 से एरो का लंबाई थोड़ा छोटा रखिए तो अच्छा लगता है। तो यही हो गया मेरा इसका फिगर 5j और 3k का। अब आप हमको बोला है कि क्रॉस कर दीजिए, तो पहले इसका मीनिंग ये हुआ सर कि 5j क्रॉस 3k मतलब 5j को 3k की तरफ घुमाए। तो बाबू 5j को 3k की तरफ घुमाओ तो जाहिर सी बात है ये आप देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हो गए। तो बताओ, आप सोचो, एनिमेशन में लाओ इसको दिमाग में कि हुआ क्या। तो इधर आपका 5 है, 5 है इधर, और इधर आपका 3 है।
देखो इधर आपका 5 है और इधर आपका 3 है। इन दोनों से 90 कौन बनाएगा? या तो इधर देख लो, आपके हाथ में तीनों पेन होगा, आप अपने से करके देखो। इधर आपको 3 है, इधर आपको 5 है, इन दोनों से 90 है तो इधर बनेगा एक्स एक्सिस में आई कैप में, या इधर बनेगा माइनस आई कैप में। आपके पास पेन है, आप खुद से इसको करो, डिसीजन लो खुद से, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, क्योंकि यही वो दो डायरेक्शन है जो इससे और इससे दोनों से एक साथ 90 बना रहा है। इसके अलावा आप कोई चेक करना चाहो तो गलत भी चेक करके देख लो, गलती करना चाहिए, ये मौका है। एग्जाम में थोड़ी मौका मिलता है कि आप वहां टेस्ट करोगे। दिस इज द टाइम व्हेन यू आर लर्निंग कि क्या क्या गलत हो सकता है, क्योंकि गलती जब करना सीख जाओगे ना तो आपसे गलती होने का चांसेस घट जाएगा। इंसान गलती कर देता है और उसको पता बाद में चलता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है कि वो गलती क्या कर रहा था। इसलिए सीखा करो, साथ में बनाओ। तो चलो, आपको उम्मीद है क्लियर होगा, आप लोगों ने बनाया होगा। तो या तो प्लस आई होगा या तो माइनस आई होगा। अब क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको अब दिखना चाहिए कि आंसर होगा 15 आई कैप। 15 कैसे होगा बाबू? तो इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड 3, साइन 90 डिग्री और डायरेक्शन इज क्लियरली आई कैप। So it will be finally 15 I cap। अब आप इसी का उल्टा करके देख लो। कहने का मतलब है कि 3K क्रॉस 5J सोच के देख लो, अपने आप दिमाग में एरो बनाओ। 3K इधर, 5J इधर। आप आंख बंद करोगे ना तो आपको वेक्टर दिखेगा और वही आपको बाकी लोगों से डिफरेंट स्पेशल बनाएगा। आप में कोई कमी नहीं। हम लोग सोचते हैं कि कभी कभी हम ही कमजोर हैं। नहीं मेरे दोस्त, आप बिल्कुल कमजोर नहीं हो, बस टॉपिक को उस तरह से सोचना है जिस तरह से आपका ब्रेन एक्सेप्ट करे। आपको खुद को पहचान लेना है, आप बिल्कुल कमजोर नहीं हो। तो चलो 3K क्रॉस 5J, तो 3K, जाहिर सी बात है 3 की उम्मीद है आपको इधर दिख रहा होगा। नहीं दिखे तो आंख बंद करके देखो, मुझे दिखता है, मैं जो भी लिखता हूं मुझे दिखता है वो हवा में तैरता हुआ। आपको भी दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो वो दिखने लगेगा। तो चलो 3K और इधर आपका 5J, तो इस बार 3K क्रॉस 5J है। 5J इधर है, 3K इधर है, इन दोनों से 90 या तो प्लस आई या तो माइनस आई, और क्योंकि इसको इधर क्रॉस कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज हो गया। सो क्लियरली द आंसर विल बी दिस साइड, और ये हो जाएगा 15 माइनस आई कैप, मतलब माइनस 15 आई कैप। याद रखना, कभी कभी हम लोग ये भी कर देते हैं कि सोचते हैं कि माइनस लगा हुआ है 15 के साथ। नहीं मेरे भाई, माइनस आई के साथ लगा है। मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, लिखा होता है माइनस 15 आई कैप। बोलेंगे बताओ मैग्नीट्यूड क्या है, तो लोग डायरेक्शन छोड़ के बोलते हैं -15 है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो निगेटिव होगा ही नहीं, वो माइनस तो डायरेक्शन ले जाता है। इसको ये डिटेल में लिखा है और ये सिंपल वे में उसी को कन्वर्ट कर दिया है। तो देखो मेरे भाई, ये 90 भले देखने में आपको नहीं लग रहा हो, लेकिन ये 90 के अलावा कोई और एंगल बिल्कुल नहीं है। ये 15 माइनस आई इसके साथ भी 90 बना रहा है और इसके साथ भी 90 बना रहा है। सिमिलरली ये इसके साथ भी 90 बना रहा है और इसके साथ भी 90 बना रहा है, क्योंकि ये इधर है, ये इधर है और ये 15 माइनस आई इधर है। ये दोनों से 90 बना रहा है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये हम लोगों ने J और K का किया।
इसके पहले हम लोगों ने आई और जे का किया था, आइए एक आई और के का कर लेते हैं। तो चलो एक आई और के का कर लेते हैं। मान लो ये ले लिया मैंने 4i क्रॉस 6k। तब दिमाग में डायग्राम बनाओ, आंख बंद करो और डायग्राम बनाओ। तो बोलेंगे यस सर बन गया। इधर है 4i और हमको दिख रहा है सर इधर है 6k, इधर है 6k। ये कॉपी पे तो नहीं बन सकता है, लेकिन हम दिमाग में बनाना सीख गए हैं। 6k इधर होगा बाहर की तरफ, तो अब इधर बना नहीं सकते हैं बाबू, तो इसको इधर बना दो। मैग्नीट्यूड बड़ा है, एरो का लंबाई थोड़ा बड़ा रखो, जगह कम हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। और ये आपको कंफर्म है कि 90 ही होगा। अब इधर है 4i, इधर है आपका 4i, इधर है आपका 6k। अब इन दोनों से 90 कौन बना रहा है? तो इन दोनों के साथ 90 एकदम क्लियर है, या तो प्लस जे बनाएगा या तो माइनस जे बनाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो प्लस जे बनाएगा और क्लॉकवाइज हुआ तो माइनस जे बनाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन वाइज होगा ये। तो 4 को घुमाना है 6 की तरफ, 4i क्रॉस 6k है, तो 4 को 6 की तरफ घुमाइए तो ये क्लॉकवाइज निकल गया। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। और 6 चौके 24 साइन 90 तो 1 और डायरेक्शन हो गया माइनस जे कैप। तो आप बोलेंगे ये एंगल कितना बन रहा है? तो 90 बन रहा है। बोलेंगे ये एंगल कितना बन रहा है? तो जाहिर सी बात है 90 बन रहा है। 3D में अगर आप देखना चाहो तो आपको दिखेगा सब कुछ। फिगर में तो बड़ा अजब सा ढंग का लग रहा है ये 90 है। कोई 9-10 के क्लास के बच्चे को लाके फिगर दिखाओगे और कुछ ना बोलो तो बोलेगा आप तो गलत पढ़ रहे हैं, ये 90 कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जिधर दिख रहा है ये उधर थोड़ी है। 4 इधर है, 6 इधर है और इसका जो आंसर आ रहा है वो नीचे आ रहा है। और जाहिर सी बात है ये लाल पेन ब्लू पेन से भी 90 बना रहा है और ये ब्लैक वाले से भी 90 बना रहा है। और इसी का अगर हम उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, यानी 6k क्रॉस 4i कर दें, तो आप सोच सकते हो कि डायग्राम तो बाबू वही है कि 6k और 4 आपका i में है। तो जो आंसर होगा इसको इधर घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा और इस बार आंसर ऊपर होगा और ये 24j होगा और ये इससे भी 90 बनाएगा और ये इससे भी 90 बनाएगा। तो मैंने 6 क्रॉस प्रोडक्ट किया। अब ये 6 को एक साथ भी अगर दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है? 1 by 1 पे अगर कमांड रहेगा तो उसी चीज को हमको 6 बार करना होगा, 9 बार करना होगा। आइए इसके अलावा हम लोग समझते हैं सिमिलर वेक्टर रहेगा तब क्या करेंगे। ये तो आई जे हुआ, जे के हुआ, आई के हुआ, लेकिन अगर 2i क्रॉस 3i हो तो क्या कुछ नया कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं सर। डायग्राम दिमाग में बनाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि 2 जाना है इतना और 3 का मतलब 3 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो 2 से थोड़ा आगे निकल जाओ तो ये आपको 3 हो गया। द रूल रिमेन्स द सेम। इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 3 और साइन और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू 0, डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है? द आंसर विल बी 0।
मतलब ये हुआ कि सिमिलर वेक्टर का अगर क्रॉस कराएंगे, सिमिलर यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, आई और आई का बात कर रहे हैं, तो सिमिलर यूनिट वेक्टर का अगर क्रॉस कराएंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अगर हम यहां पर J और J भी लिख देते तो खाली डायग्राम ही ना बदलता, 2 ऊपर चल जाता और 3 इसके ऊपर चल जाता, अगेन एंगल 0 डिग्री होता, तो फिर इसका भी आंसर 0 होता। अगर ये K और K हो तो K और K के बीच का भी एंगल 0 डिग्री, तो सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। आइए अब हम लोग थोड़ा कंक्लूजन कर लेते हैं चीजों को। तो हमारे पास इस तरफ आई कैप है, इस तरफ जे कैप है और इस तरफ के कैप है। ये किया तो इसका मतलब अब आप बोलिए क्या हुआ, जे क्रॉस आई की आई क्रॉस जे, तो आई को जे की तरफ घुमाया है सर, मतलब आई क्रॉस जे है। और अगर ऐसे है तो सर जे क्रॉस के है, और अगर ऐसे है तो मतलब सर के क्रॉस आई है। और अगर यही आप ऐसे घुमा दोगे जे को आई की तरफ, तो ये सर जे क्रॉस आई है, ये सर आई क्रॉस के है, और ये सर के क्रॉस जे है। और इन छो का अगर हमको आंसर लिखना है तो सोचो, आई क्रॉस जे, तो आई के पहले क्या छिपा है 1, जे के पहले क्या छिपा है 1, तब तो इन लोगों को यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो रूल तो वही है, रूल थोड़ी चेंज हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा, साथ में डायरेक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का भी वैल्यू 1, और आई और जे के परपेंडिकुलर, तो के कैप होगा। आप सोच लो, आपके पास 3 पेन है, आई जे के में बना के रखो, तो आई और जे के परपेंडिकुलर के कैप या तो प्लस या तो माइनस, और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वाला है तो जाहिर सी बात है ये प्लस के हो जाएगा। तो आप बताओ फाइनल आंसर इसका क्या लिखे बाबू, तो लिखेंगे कि आई क्रॉस जे होगा साइन 90 का तो वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आई क्रॉस जे आपको के दिखता है बुक वगैरह में, तो ऐसा नहीं कुछ शॉर्टकट अलग से है, प्रोसेस रिमेन्स द सेम। अब इसके बाद तुम बाकी का सोचो, पॉज करो और अपने से बनाओ और देखो कहां गलती कर रहे हो। तो अगर अगला देखें कि जे क्रॉस आई, तो बोलेंगे सर ये तो मैग्नीट्यूड 1 ही हो जाएगा, और जे क्रॉस आई मतलब जे को आई की तरफ घुमाया तो ये क्लॉकवाइज हो गया सर, और क्लॉकवाइज हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ो और सोचो कि के क्रॉस आई का क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, और के और आई के परपेंडिकुलर जे, बिकॉज ऑल द 3 एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो के क्रॉस आई, तो के को किधर घुमाया है आई की तरफ,
तो अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज है। सो आप उम्मीद किए होंगे ये आपको जे कैप चलाएगा, ये आपको जे कैप चलाएगा के क्रॉस आई। और अगर हम आई क्रॉस के कर दें तो आई क्रॉस के आपको माइनस जे हो जाएगा। अब आप देखो वहां आई क्रॉस के मतलब आई को के की तरफ घुमाया तो क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज आपको निगेटिव लिया जाता है तो ये आपको माइनस जे हो जाएगा। इसी तरह से दो और वेक्टर है हम लोगों का, एक है हम लोगों का जे क्रॉस के और एक है हम लोगों का के क्रॉस जे। तो आप सबको पता है कि मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा और जे क्रॉस के आई आएगा, क्योंकि जे क्रॉस के आपको क्लॉक है कि एंटी क्लॉक, क्लॉक है तो माइनस आई आएगा। और आप नहीं, जे क्रॉस के आपको एंटी क्लॉक है तो प्लस आई आएगा, और के क्रॉस जे आपको क्लॉक वाइज है तो माइनस आई आएगा। रट्टा थोड़ी कुछ मार के चलना, जो दिखेगा, जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये 6 डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। और अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर का पूछें, यानी आई क्रॉस आई पूछें या जे क्रॉस जे पूछें या के क्रॉस के पूछें, तो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। तो चलो एक सवाल आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। और आपसे बोल दिया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा बताइए। तो एक स्टेप हम सिर्फ कर दे रहे हैं। देखिए, इसको इससे भी क्रॉस करेंगे, इससे भी क्रॉस करेंगे और इससे भी क्रॉस करेंगे। वही मैथ का रूल जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि मल्टीप्लाई करना है तो एक नंबर को लेंगे और सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को इससे करेंगे तो i और i है तो 0 होगा। 2 को इससे करेंगे तो पहले प्लस इंटू माइनस आपको करना क्या है, 2i क्रॉस माइनस 2j। आपको बताए ना, ये 3 हुआ, फिर इसको लेके 3 बार करेंगे, फिर इसको लेके 3 बार, 9 बार हुआ। तो 9 बार एक बार में थोड़ी सोचना है, एक बार में एक सोचो ना। तो एक बार में एक सोचा तो ये 0 हो गया आई और आई वाला, और इसके बाद इसको सोचो और इसको सोचो। तो मैंने अलग से अभी कर दिया है, प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर बिना कुछ अलग से लिखे हुए बनेगा। तो पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लो, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जा 4, क्योंकि आई और जे के बीच तो 90 ही ना बनेगा। अब आई क्रॉस जे, ये डायग्राम सोचो, इधर आई होता है, इधर जे होता है, इधर के होता है। तो आई क्रॉस जे मतलब आई को जे की तरफ घुमाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये प्लस के आया। तो ऐसा नहीं है कि निगेटिव होगा तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाना है, उसको कॉम्प्लिकेटेड करके चलने की जरूरत नहीं है कि सर -2j तो नीचे होगा तो फिर सोचेंगे कैसे। सिंपल रखो ना, आप माइनस प्लस का माइनस कर लो, साइन को मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि तरीका तो वही है कि हम सोचेंगे 2i इधर और -2j इधर, और उसके बाद सोचेंगे क्लॉक के एंटी क्लॉक, तो आपका आंसर आएगा। मतलब सोचेंगे 2i इधर
और -2j इधर, और I को j की तरफ करना है तो आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज घूम गया, तो आंसर जो होगा वो -k होगा। -k है ना, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड लेके चलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल वे में प्लस इंटू माइनस कर लो, नंबर तो जानवे करते हो sin 91, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और सिर्फ सोच लो कि I क्रॉस j क्या होगा। उसी तरह से 2 को 7 से करो, 14 हो जाएगा, और I क्रॉस k, तो I क्रॉस k तो आपका क्लॉकवाइज हो गया, तब आपको 14 माइनस j आ जाएगा। और इसी तरह से फिर हम लोग इसका करेंगे तीनों से, इसका करेंगे तीनों से, और I में I जोड़ देंगे, J में J जोड़ देंगे, K में K जोड़ देंगे। तो ये हम लोग अगले वीडियो में रखेंगे अपने बातों को। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप मैंने जैसे आपको पढ़ाना एंजॉय किया, आपने भी सीखना एंजॉय किया होगा। आपके कमेंट्स का, आपके लाइक और सब्सक्राइब का आई विल बी वेटिंग। Thank you, my dear students. You all are my pride. Always remember that you all are my pride, and my pride is my life.